हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनो 2023 का कैलेंडर जब से आया है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तैयारी के मूड में बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वैकेंसीज बैक टू बैक आपको मिल गई है। यानी कि 2022 का एग्जाम देकर के आप बैठे ही थे, बस रिजल्ट के इंतजार में थे। इसी बीच आपके सामने एक कैलेंडर और जारी कर दिया एसएससी ने, जिसने बच्चों के चेहरे पर खुशियां ला दी बिल्कुल अच्छे से खूब। और बहुत ज़रूरी भी था ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान थे। बहुत समय से पूछ भी रहे थे और इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी कि एकदम से ही नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। मुझे लग रहा था कहीं मार्च के एंडिंग तक जाकर के नोटिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज मार्च तक का कैलेंडर ऑलरेडी तैयार था एसएससी का। लेकिन उन्हें नए साल में आपकी खुशियों को दुगना तिगुना चार गुना कर दिया। लेकिन अभी फर्ज बनता है आपका कि इन खुशियों को आप 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, जितना गुना कर सकते हैं करें। गैस स्टेनो 2023 आपको मिला है। और खास है इस बार क्या, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, सबसे खास बात तो यही है इस बार की कि आपको समय सबसे बढ़िया मिला है। इतना बढ़िया समय मैं नहीं मानता स्टेनो में कभी मिला है। 2022 वाले में मिला था, जब उन्होंने कहा था कि हम लोग 1.5 साल यानी कि लगभग 1 साल 4 महीने आपके पास थे, 16 महीने समथिंग आपके पास थे कि अप्रैल में एग्जाम होगा। लेकिन ये 1.5 साल का समय देख करके बच्चे थोड़े से लापरवाह हो चुके थे, केयरलेस हो चुके थे, तो वो समय का सदुपयोग सही से नहीं कर पाए थे। उसके बाद अचानक से जुलाई में नोटिफिकेशन का आना, नवंबर में एग्जाम का होना, बच्चों का एकदम अवेयर होना, तो ये सब कुछ जो है रल के रह गया था। लेकिन इस बार कम से कम 8 महीने तो आपके पास मोटे मोटे हैं। यस, अगर यहाँ से एग्जाम थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो आपके पास 9 महीने तक मैक्सिमम। तो 8 महीने तो बहुत बड़ी चीज है बच्चों तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता है, और अगर कुछ नहीं भी पता है तब भी ये इनफ है समय बच्चों। 8 महीने एक बहुत अच्छा समय होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, खासकर स्नातकों की बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैथ्स नहीं आना है। इस बार सबसे खास बात ये है। अब आप कहेंगे सर इस बार के पहले भी नहीं आ रहा था मैथ्स, तो अरे डर तो था ना बच्चों एक कि सीईटी ना लागू हो जाए कहीं, ये डर तो था ना दिमाग में। इसी के चलते तैयार नहीं कर पाए थे। अगर मान लीजिए आपका यही नोटिफिकेशन मार्च में आता और वो बताता है कि मैथ्स नहीं आएगा, मार्च तक आप इसी डर में बैठे रहते, पता नहीं मैथ्स आएगा ही नहीं आएगा, सिलेबस चेंज होगा ही नहीं होगा, क्योंकि सीजीएल का हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, तो कहीं हमारा ना हो जाए। तो यही आपके मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं सिलेबस चेंज ना हो जाए। अब कम से कम ये डर तो दिमाग से निकला ना। तो अब आप लोग अपने ट्रैक को जोड़ेंगे जो सिंपल ट्रैक चल रहा था आप लोगों का, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जो बहुत इजीली आप लोग तैयार कर सकते हैं। जितना भी समय आप लोग रीजनिंग और जीके को दे रहे हैं, उसका जस्ट डबल आप लोग दीजिएगा इंग्लिश को। लाइक अगर आप 4 घंटे रीजनिंग और जीके पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश डबल मार्क्स की है इन दोनों के मुकाबले। और सबसे खास बात बच्चों जो है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। बच्चों आपको पता है कि 2024 जो कि है आपका इलेक्शन ईयर, सेंटर के आपके एग्जाम होने हैं, सॉरी इलेक्शन होने हैं, माफी चाहूंगा, उनके लिए तो एग्जाम ही है, खैर वो ये हमारे लिए वो इलेक्शन है। और सेंटर की ही वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इस वैकेंसीज को फिल करें और बहुत अधिक से अधिक मात्रा में लाएं, क्योंकि उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगी क्या नहीं रहेगी तो आपको ही पता है बच्चों, सबको पता है खूब अच्छे से। और सबके साथ यही होता है नॉर्मली। तो यहाँ पर इन चीजों को भी ध्यान देना होगा आप लोगों को। सो गाइस, वैकेंसीज की अगर बात करें यहाँ पर कि कितनी रहने वाली है, देखिए हालांकि पहले तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। मैं पहले से यहाँ पर अफवाह उड़ाना शुरू कर दूं, कितनी वैकेंसी रहेंगी, इतनी रहेंगी या फिर इतनी पक्का रहेंगी, ऐसा कंफर्मेशन तो मैं कुछ भी आपको नहीं दे सकता। लेकिन ये ध्यान रखें कि वैकेंसीज अच्छी खासी मात्रा में रहेंगी। जो 2022 के हालात है बिल्कुल उसी हालात में आपके वैकेंसीज रहेंगी, एक ध्यान रखें बिल्कुल। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला 22 और 23 में, क्योंकि 21 में वैकेंसी नहीं आई थी तो वो सीधी डायरेक्ट 23 में तो ऐड नहीं कर सकते थे 22 में, उसको कुछ 23 में ऐड करेंगे, और जो 23 की अपनी और रहेगी रहेगी। क्योंकि दूसरी बात, बच्चों को थोड़ा सा प्रलोभन भी देना होगा, तो यहाँ पर वैकेंसीज आपकी बहुत अच्छी खासी मात्रा में रहेगी। तो ये एक सुनहरा मौका आपको मिला है हर तरह से। लेकिन अगर आप इस मौके को नहीं भुना पाते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा बच्चों कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बस अगर आप इस बार नहीं ले पाए तो समझो ऐसा नहीं कि मतलब अगली बार नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे लेकिन मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखें। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करें, पूरा सिलेबस अपना मार्च तक कंप्लीट करें बच्चों आप लोग। देखिए जरूरी है, अभी एक बच्चे से ही मेरा मैसेज पे बात हो रहा था, अभी जस्ट इस वीडियो से जस्ट पहले ही मैं व्हाट्सएप पे चेक कर रहा था, तो बोल रहा था कि मैंने एक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है एक सर से, काफी अच्छा नाम यूट्यूब पर, उनसे पढ़ा है, लेकिन मैं एरर सोल्व नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि
उन लोगों ने आपको नर्सरी से लेकर के बीए तक का पूरा ग्रामर पढ़ा दिया, लेकिन कंपटीशन में क्या आना है ये नहीं पता है। उन्होंने प्रोनाउन आपको 24-25 घंटे का पढ़ा दिया, कंपटीशन में कितना आना उनको यही नहीं पता है। वो खुद भी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। प्रोनाउन ग्रामेटिकली पढ़ा के चले गए, लेकिन प्रोनाउन की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको नहीं करा रहे हैं वो लोग। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है ये भी तो बताइए तरीका, वो उनके पास नहीं है। वो सिर्फ ग्रामर पढ़ाएंगे एक अच्छे कलाकारों की तरह करके। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। मार्च तक कोर्स कंप्लीट करना मतलब ये है कि आपका फाउंडेशन मजबूत हो प्लस एडवांस भी, ये दोनों चीज आपकी मजबूत होनी चाहिए बच्चों खूब अच्छे से। तो अपना मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और मॉक। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर आप माँ बापों के सपनों को सच करना चाहते हैं और अपनी खुशियों को 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना करना चाहते हैं बच्चों, तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। हम लोग सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, पेड कोर्स ला सकते हैं, पढ़ने का काम आपका ही होगा बच्चों। मैं या मेरे जैसे जितने भी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये सराहनीय है। यस, आप लोगों को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि स्टनो के लिए शायद ही कोई चैनल इस तरह से वर्क कर रहा हो जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को साथ में वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता अर्जित होगी। यस, फिर क्या होगा बच्चों कि आप लोगों को बड़ा मलाल होगा कि मैं 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दें तो सिलेक्शन भी कुछ श्योर हो जाएगा। आप टारगेट बड़ा लेके चले। यस, आप लोग पूछते हैं सर कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तो मेरिट 112 पे गई थी, तो क्या मैं 112 की तैयारी करूं? बच्चों 150 का प्लान लेके चलेंगे तब जाकर के आप 140 पे रुकेंगे। 160 का प्लान लेके चलेंगे 150 पे जाकर रुकेंगे आप 120 का प्लान लेके चलेंगे आप 100 पे रुक जाएंगे। यस, थोड़ा सा अपना टारगेट बड़ा कीजिएगा। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको टारगेट बड़ा करने में भी जो है आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आप 160 का बनाएंगे तब आपके 150 आएंगे। तो लग जाइए तैयारी में भी सही, बिल्कुल लापरवाही ना करें। बच्चों ने शुरू कर दी है तैयारियां अपनी, आप भी शुरू कर दीजिए तैयारियां जितनी जल्दी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ बच्चों अपना नंबर। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एक बात और बच्चों इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारी सूचना आप लोगों के लिए, ये इस बार 7 तारीख से मैं यहाँ पर 7 जनवरी से जीके का एक स्पेशल बैच ला रहा हूँ पिनेकल बुक से। यस गाइस, हमारे जीके वाले सर आपको जीके पढ़ाएंगे। मैं जीके वाले सर से आपको रूबरू करा दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही, और फिर आपको हम लोग बता देंगे किस तरह से हम लोग बैच पढ़ाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बार, क्योंकि सारी चीज हमारे हाथ में होगी। इंग्लिश ऑलरेडी मेरे हाथ में है, जिसमें मैं आपको 85 प्लस मार्क्स तक लगवा ही देता हूँ हर बार। रीजनिंग हमने हाथ में ले ली थी पिछले साल 2022 से, जिसमें मैंने इस बार कई सारे बच्चों के 45 प्लस मार्क्स भी हमने ऐड कराए हैं इस बार रीजनिंग में। तो कम से कम 130 मार्क्स तक का हम लोग अपने हाथ में मामला करके बैठे हुए थे। तो हमने जीके भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो कम से कम 20 मार्क्स हमने यहाँ भी गेन कर लिए, तो 150 मार्क्स तक का हम लोग अपने हाथ में सेव करके बैठ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमसे जुड़ना है और तैयारी को आगे बढ़ाना है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं बच्चों, देते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।